हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमश शेख। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट पेपर यानी एसपी के पेपर के आईएमपी क्वेश्चंस। आपने अगर मेरा ओसीएम के आईएमपी क्वेश्चंस को और अपने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पेपर को कंपेयर किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा 55 मार्क्स का पेपर सेम आया था। यानी अगर बच्चे ने पूरा साल भी पढ़ाई नहीं की है और वो मेरे दिए हुए आईएमपी को पढ़ लिया होगा तो उसके मार्क्स आसानी से 55 और 55 से ज्यादा आ जाएंगे। तो मेरी यही कोशिश है बच्चों कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन दे दूं, जिसकी वजह से अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं भी की है तो भी आप इसको पढ़ के आसानी से पास हो जाएंगे। आज जो हम एसपी का पेपर है, एसपी के पेपर में टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपकी बुक में 12 चैप्टर्स है बच्चों। 12 के 12 चैप्टर्स पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दैट इज आई थिंक इट इज 17 फरवरी और कल ही आपका पेपर है। थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आईएमपी दे दूं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है तो बस अपने पढ़ाई को मेरे आईएमपी क्वेश्चन से मैच कर लेना और देख लेना क्या आपने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी और उसको भी कवर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा इजीली लिया जाता है कि पेपर में इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। बट इसमें फिर भी मैंने आपको दो क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इसके बीच में जो डिफरेंस बिटवीन है बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके बाजू में ठीक मैंने 3 स्टार मार्क किए हैं। वो स्टार का क्या मतलब है? वो जो 3 स्टार मार्क किए गए बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है 3 साल बोर्ड में लगातार रिपीट हुआ है, 3 साल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये बहुत रेयर पूछा जाता है। इसके आगे भी मैंने एक स्टार मार्क किया है कि 3 साल में एक बार ये भी पूछा गया है, तो हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए। तो चैप्टर 1 से सिर्फ 2 ही आईएमपी मैंने आपको दिए हैं। चैप्टर 2 पे आ जाओ बच्चों, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 2 स्टार मैंने मार्क किए, मतलब पेपर में 2 बार पूछा गया है बच्चों, तो इसको मिस करके मत जाना। उसके बाद ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का डिफरेंस, इस पे भी 1 स्टार है, मतलब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज शेयर्स एंड स्टेटस फीचर, ये जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बच्चों, ये बहुत रेयरली है, पेपर में नहीं पूछा गया है। बट मुझे ऐसा होप है कि एक बार आप नजर मार के जाना, कभी बाय चांस एग्जामिनर का मूड बदला और पेपर में आ जाए तो सिर्फ आप ऊपर से इसको देख लेना। उसके बाद डिफाइन प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस पे तो मुझे पूरा पूरा डाउट है बच्चों कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। इस पे भी मैंने 1 स्टार मार्क किया, यानी प्रीवियस 3 साल के पेपर में एक बार ये पूछा गया है। उसके बाद है व्हाट इज डिबेंचर्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हार्डली कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बट मैंने जब आपके लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया तो वहां पे डिबेंचर के बारे में सवाल आया हुआ है। व्हाट इज डिबेंचर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, तो हो सकता है आपके पेपर में ये सवाल आए। चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में देखो बच्चों, मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है ऑल डिस्टिंग्विश, यानी इस चैप्टर के एक भी डिफरेंस बिटवीन आप मिस करके नहीं जाना, आपको सारे डिफरेंस पढ़ने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रीफ आंसर की तो इसमें मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। पेपर में पूछने के बहुत रेयर चांस है, इसलिए इसके आगे कोई स्टार मार्क भी नहीं है। Explain briefly the different types of shares offered by a company to its existing equity shareholder। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आप एक बार देख के जरूर जाना। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यस बच्चों इस पे स्टार मार्क है, मतलब बोर्ड में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ बच्चों मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। मैंने 2 स्टार मार्क किए हैं, इसका मतलब ये है बच्चों लगातार 2 बार ये सवाल बोर्ड में आ चुका है, तो इस चैप्टर से सिर्फ मैं एक ही सवाल को आईएमपी लेके चल रहा हूं और आपको ये पढ़ के जाना है। ओके, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे डिपॉजिट। अगर कोई बच्चा डिपॉजिट का चैप्टर मिस करना चाहता है तो वो मिस कर सकता है, बिकॉज इस चैप्टर से पेपर में हार्डली क्वेश्चन पूछे गए, वरना इसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है। आप चैप्टर नंबर 5 को पूरा के पूरा ऑप्शन में लेके चल सकते हो। तो इस चैप्टर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, बट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके साथ, आप इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर डिपॉजिट। Question number 2, state any 4 terms and conditions regarding acceptance of deposit. Question number 3, explain the types of companies that can raise deposit along with the maximum amount they can raise as deposit. तो डिपॉजिट का चैप्टर है, टोटल आपके 12 चैप्टर है। हर बच्चा चाहे उसको 90% स्कोर करना हो, चाहे उसको सिर्फ पास होना हो, एक चैप्टर तो ऑप्शन लेके चल सकता है। और मेरी आपसे ये है
कि आप चैप्टर नंबर 5 को ऑप्शन में लेके चल सकते हो। अगर पढ़ना है तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आपको आपका टीचर लेटर नाम से पढ़ाता है। यहाँ पे ड्राफ्ट सिखाए जाते हैं, तो इसमें भी कुछ ड्राफ्ट है जो पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर के लिए है, जिसमें पहला लेटर आपको जो पढ़ के जाना है, राइट अ लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर। पेपर में एक बार पूछा गया है। उसके बाद राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। पेपर में इसके आगे स्टार है, मतलब ये भी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट 3, ड्राफ्ट अ रिप्लाई लेटर रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर में मुझे ये वाला क्वेश्चन बच्चों कहीं मिला नहीं, बट फिर भी मैंने लिखा है। अगर एग्जामिनर का मूड बदला कि एक बार उसने पूछा है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस और दूसरी बार उसने डिविडेंड वारंट के बारे में पूछा है, तो तीसरी बार हो सकता है कि ये इंक्वायरी रिक्वायरी के बारे में लेटर लिखने बोले। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स होल्डर, जिसमें पहला ड्राफ्ट है अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स। तो ये पेपर में एक बार पूछा गया है बच्चों डिबेंचर को लेके। नेक्स्ट है ड्राफ्ट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे ड्राफ्ट बनाने के लिए पेपर में 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है या ड्राफ्ट है। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू डिबेंचर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी पेपर में एक बार पूछा गया है। यानी तीनों की तीनों चैप्टर नंबर 7 के जो ड्राफ्ट मैंने दिए हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। 100% पेपर में इसमें से कोई एक होगा। पॉइंट नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, जहां पे मैंने आपको फिर से 3 ड्राफ्ट दिए हैं। ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द डिपॉजिटर ऑफ कंपनी, 1 स्टार मैंने मार्क किया है, मतलब पेपर में बोर्ड में आया हुआ सवाल है एक बार। राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट, इसके आगे बच्चों मैंने 2 स्टार मार्क किए, मतलब 2 बार बोर्ड में पूछा गया है, इसको मिस करके नहीं जाना। जिन जिन क्वेश्चन के आगे मैंने डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार्क किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अगर आज दे रहा हूं और कल आपका पेपर है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आईएमपी के अंदर भी आईएमपी दे दूं। तो वैसे तो ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितना एनालाइज किया है अभी तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन जो बोर्ड में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे आपको वो बताना ज्यादा जरूरी है, तो मैंने इसलिए स्टार मार्क किया है। तो आपको डबल स्टार वाले क्वेश्चन, सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना है, आप इसमें से भी छाट के पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। तो मुझे इस बारे में बोर्ड में कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं मिला, 3 से 4 साल के पेपर में मैंने जो देखा है, लेकिन अगर पेपर में इंटरेस्ट रहा, एग्जामिनर पूछना चाहे तो इसको पूछ सकता है, तो इसका ड्राफ्ट भी आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है बच्चों डिपॉजिटरी सिस्टम, जहां पे एक बहुत ही फेमस डिफरेंस बिटवीन है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। पेपर में एक बार ये पूछा गया है, तो हो सकता है आपके पेपर में रिपीट हो, स्टार मार्क है तो पढ़कर ही जाना है। व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। तो डिपॉजिट सिस्टम के एडवांटेज आपको पेपर में पूछ सकता है, फिलहाल मैंने जितना एनालाइज किया है पूछा नहीं है, तो देयर इज नो स्टार। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन है, हर बच्चे को पता है, दैट इज फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। पेपर में पूछता ही है। मैंने बच्चों लास्ट 4 साल के पेपर एनालाइज किए और 4 के 4 साल के पेपर में मुझे ये डिफरेंस बिटवीन मिला है, तो हो सकता है 5वां स्टार जो है वो आपके पेपर से लग जाए। तो ये वाला डिफरेंस एक भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। डिफाइन डिविडेंड एंड एक्सप्लेन दिस फीचर्स, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, डिस्कस लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। ओके, उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का जो डिफरेंस बिटवीन है, पेपर में पूछा गया है, 1 स्टार मार्क है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। उसके बाद स्टेट द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्टेट द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो पेपर में फिलहाल मुझे नहीं मिले हैं, बट अगर आपके पास टाइम है, आपकी पढ़ाई हो चुकी है और आपने ये क्वेश्चन को मिस किया है, तो आप इसको कवर करेंगे, अदरवाइज स्टार मार्क वाला क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं जाएंगे। देन उसके बाद है चैप्टर नंबर 12 एंड लास्ट, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज से, वो है जॉबर एंड ब्रोकर का डिफरेंस बिटवीन, बोर्ड में पूछा गया सवाल है। दूसरा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो बच्चों मैंने आपको टोटल 34 क्वेश्चन दिए हैं। 34 में से अगर आप काउंट करोगे स्टार वाले क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन है। कल आपका पेपर है, तो आप कोशिश करो सबसे पहले स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो बोर्ड में
रिपीट हुए हैं उनको पढ़ लो, उसके बाद अगर टाइम बचे तो एक बार वो भी पढ़ लेना जिन पे स्टार मार्क नहीं है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए और अगले साल के लिए वो स्टार मार्क पे भी आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छे से पढ़ाई करो, एक भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना दोस्ती के चक्कर में, फ्रेंडशिप के चक्कर में, मोबाइल फोन के चक्कर में, बहुत सारे चक्कर है आपके, लेकिन फिलहाल ये टाइम जो है ये आपकी स्टडीज का टाइम है। हम 1 मार्क्स से भी रिस्क लेके फेल नहीं हो सकते, हमें पास होना है। जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और भी टीचर्स मैंने देखा है आईएमपी बना बना के आपको शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों इन सब का फायदा उठाओ, बिकॉज ये आपको काम आएगा और ये आपको 100% फेल तो नहीं होने देगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, थैंक यू सो मच।